हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बर्न पेशेंट में फ्लूइड थेरेपी की इतनी आवश्यकता क्यों होती है। जैसा हमने पहले ही बात किया हुआ था, बर्न पेशेंट में जो बर्न इंजरी होती है वो 3 जोन में बटे रहती है। जोन ऑफ हाइपरेमिया, जोन ऑफ स्टेसिस और जोन ऑफ कोगुलेशन। तो जोन ऑफ स्टेसिस है वो एक तरह का इंटरमीडिएट जोन है। अगर हम उसमें एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन या फ्लूइड दे दें तो वो रिवर्सल होकर हाइपरेमिया और नॉर्मल की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर बर्न पेशेंट को प्रॉपर फ्लूइड नहीं दिया गया तो जोन ऑफ कोगुलेशन बढ़ते जाता है, जिसके कारण जो बर्न का जो डिग्री है, जो परसेंटेज है, वो बाद में और ज़्यादा बढ़ के आता है, जिससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। इसलिए फ्लूइड रिससिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जनरली पेशेंट को एडमिट करके किया जाता है, जिसमें रिंगर लैक्टेट जो फ्लूइड होता है उसे हम पार्कलैंड फार्मूला के हिसाब से 4 ml पर केजी बॉडी वेट के पर परसेंट बर्न के हिसाब से हम देते हैं। और यह सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जो बर्न पेशेंट को शुरू में मिलती है, एंटीबायोटिक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह अल्टीमेट आगे की प्रोग्नोसिस को डिसाइड करती है।